सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मंसूर कादिर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए गुजरांवाला पहुँचे, जहाँ पर मरकज़ी मातमी जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात और कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। कमिश्नर RPO और डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफ किया। मंसूर कादिर ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाएंगे। अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी बहुत ही इत्मीनान बख्श हैं। अक्सर अजला में मेन कंसंट्रेशन जो होती है, मेन जो डिप्लॉयमेंट होती है, उसका सारा जोर मेन प्रोसेशन के ऊपर होता है। लेकिन इन्होंने तमाम स्मॉल टाउन्स के अंदर भी जा कर के उन प्रोसेशंस को, उनके रूट को, उनके मुंतज़मीन को और अबन कमेटी के अरकान के दरमियान मीटिंग्स करवाई हैं और सिक्योरिटी को उन छोटे जुलूसों के अंदर भी अपने लेवल के ऊपर इंश्योर किया है। तो इस बात की ये गम्माज़ी है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस साल के मुहर्रमुल हराम को पुरअमन बनाने में जितनी मेहनत की है वो काबिल सताइश है। आगे बढ़ेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। ली फिंग इस दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाक चीन राब्तों के सिलसिले की कड़ी है। उधर चीन ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की बाकायदा तकर्री का फ़ैसला किया है। आइंदा चंद रोज़ में सफ़ीर का बाकायदा तकर्रुर कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए होने वाली मुशावरत में बड़ी पेशरफ्त। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। इसहाक डार का नाम इसमें शामिल नहीं है। वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फ़ैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि फ़ाइनल नाम 5 अगस्त तक सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस देंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरती अमल तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और अहम मुलाकात। 5 नाम शॉर्ट लिस्ट। इसहाक डार -5 अगस्त तक फाइनल नाम सामने लाने पर इत्तफाक। अबूरी दौर के लिए हुकूमत की बागडोर मौजू सियासी शख्सियत के सुपुर्द करने के लिए मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीमों की अहम बैठक में 5 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वज़ीर दिफा ने एक TV इंटरव्यू में नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत का एक और दौर 10 मुहर्रमुल हराम के बाद होगा। इत्तेहादियों के बाद वज़ीर आज़म के नाम पर दीगर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने तवक्को ज़ाहिर की है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के नाम 5 अगस्त तक फाइनल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद है। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर ने असम्बली रोकी या मंजूर ना की तो भी आइन के तहत 48 घंटे के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का साबिक दौरे हुकूमत में मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का बयान, जिस पर साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी शब्बर जैदी को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। शब्बर जैदी के दावों पर असद उमर के जवाब से मुतल्लिक हमने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। PTI हुकूमत ना बदलती तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाता। शब्बर जैदी के साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना पर इल्ज़ामात। असद उमर और फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया। PTI दौरे हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुल्क का कोई भी सनतकार, सरमायादार और जागीरदार टैक्स देने को तैयार नहीं था। अप्रैल 2019 में वज़ीर आज़म के पास गए और IMF में जाने को कहा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना असद उमर को फ़ोन किया कि ये तो ये कह रहे हैं। असद उमर ने वज़ीर आज़म को कहा कि ये ठीक कह रहे हैं। उसके 3-4 रोज बाद असद उमर को तब्दील कर दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने जवाब में ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे वज़ारत ख़जाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिसके इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, कहा असद उमर IMF में जाने बारे वाज़ेह थे। पहले 3 रोज की ब्रीफिंग में ही इसहाक डार के दावे झूठ साबित हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अमन व अमान के बायस 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस खैरियत से मंजिल तक जा पहुँचा है।
महकमा बल्दियात, पुलिस, रेंजर समेत तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पानी चोरी के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा हूँ, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ वॉल चॉकिंग की गई है। अच्छा, मुझे बदकिस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का, और वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। आप सब जानते हैं जो इस शहर में बसते हैं कि जब से मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट की, और जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वो शोर मचाते हैं। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी करेंगे। इंदड़ गैंग को किसने मारा है? दो सूबों की पुलिस के मुतज़ाद दावे हैं। सिंध के बाद पंजाब पुलिस की भी क्रेडिट लेने की कोशिश। जानू इंदड़ और साथियों को रहीम यार खान पुलिस ने मारा, ये दावा करते हैं DPO रिजवान उमर, जबकि थाना माचका पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन में कहा गया कि डाकू अपने मारे गए साथियों की लाशें साथ लेकर गए। उधर डाकुओं ने पुलिस के मुखबिर उस्मान चाडिया को मारने की वीडियो जारी कर दिया। उधर कच्चे में पुलिस मुकाबले के दौरान गोलियां लगने से 2 ज़ख्मी चल बसे हैं। लाशें आबाई इलाकों में मुंतकिल कर दी गई हैं।